आंगन कुटीर बिन साबुन और पानी के निर्मल करे सुहाय भाई, निर्मल करे सुहाय। निंदक, जो निंदा करने वाला हो उनको अपने घर के बगल में बिठा के रखना चाहिए, बिल्कुल बगल में। जब पन ठन के जाओगे वो कहेगा देखो चले गया, उसकी टोपी टेढ़ी हो रही, आगे जाएगा सीधी कर देगा उसे। वो कहेगा बिना तेल और साबुन और पानी के ही वो सफाई कर देते हैं। उन्होंने कहा प्यास को लाए थे हाथ को टुकड़ा चाहिए, यश लोग कौन आए जिनको फॉलो ना ये हाथ टूटना, यश लोग कौन आए ऐसा नहीं है। आह्वान कर दिया, जिनके हाथों से गोबर उठता है उनके हाथों में रिद्धि सिद्धि विराजमान रहती है। उन हाथों से अगर आटा गूंदो तो 4 जनों के लिए आटा गूंदा है, 6 जने भोजन प्राप्त कर जाते हैं। पहली बात हार लगो जी, तो बीच बुआरी को बुलाओ तहु को ये बूढ़े भेद के तोड़ देते हैं हाथल गाँव में जी एक नियम होता था, बात खेलुआ बुआरी को बुलाओ रे, मुँह कहो जरा लाड़ सुहाओ बुलाओ तो हाथल जाजे बड़नी। ये गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों को गोबर वरदान देता है, वरदान वरदान वरदान। अब आजकल तो क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जैसे वो पाउडर उड़ता है ऐसे ही घर का राशन पानी भी। पहले से फकार भरे रहते थे, आज भंडार भी खाली है। गोद गाय न बच्ची, पंडित जी तल्लब में नींदाई बहुत अच्छी, हरे राम जय जय सीताराम। आज तल्लब में नींद भी अच्छी नहीं आ रही है। कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई घबराहट से। आज तो भूख लगने के लिए भी गोली, पचाने के लिए भी गोली, सोने के लिए भी गोली और बाहर जाने के लिए भी गोली। क्या हाल हो गया, कहाँ खो गए। आज आवाहन कर दिया, 56 प्रकार के भोजन करा दिए, देखे रह गया विश्वरथ नाम का भाई। किस लिए? क्योंकि हमने 33 कोटि देवताओं को भगा दिया, हमने अपने आगे से भैरव को बांध दिया। वो भैरव की भी हम पूजा तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक बाबा को भी ग्रास गाय के रूप में नहीं मिलेगा। पहला ग्रास का अधिकार गाय का है, इसलिए जब आप भोजन बनाते हो तो 33 कोटि देवता भोजन उस गाय के ग्रास में प्राप्त कर लेते हैं। जिसके घर से भोजन निकलता है उसके घर में कभी दुख, दारिद्र, रोग, शोक कभी नहीं। वैसे नियम तो यह है, पहले भोजन निकालो, उसे तुरंत जाके गाय को देकर आओ, प्रणाम करके आओ। करते हैं ये बच्चे, ये करते हैं। सुबह उठ के माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं, कभी कभी इनको याद भी दिलानी पड़ती है, ये करते हैं। अभी घर में है वो आज कह रहा था कितने दिन की कथा रह गई, ये घर में भी है। और क्या होगा प्रणाम करने से, क्या होगा प्रणाम करने से? अभिवादनशीलस्य नित्योव्रतोपसेवितं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु, विद्या, यश और बल। अरे रतन ध्यान जरा आपको सासों पहला कर दे तो देखा बुद्धिया जी रहे थे, लाख वर्ष उम्र है, गला नहीं गला करके तो देखो, करके तो देखो, जी रहे। जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है इसकी संतान न पागल होगी, न बुद्धिहीन होगी, न गड़बड़ होगी, न उसका इष्ट गड़बड़ होगा। जिसने अपनी माँ को और पिता को संभाल लिया उसका गंगनाथ, उसका भोलानाथ, उसका गुरु गोरखनाथ, उसका गोलजू उसके आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे रक्षक। कैसा है तुम्हारा गुलजू बताऊंगा, ये आ रही है कथा। हमारे प्रताप जी को कहते हैं गुलजू के बारे में जरा बोल ही देगा।
उनके तो उठते बैठते गोलजू ही है, इसलिए गोलजू को मानो। गोलजू का अर्थ क्या है? लॉ को संस्कृत में रॉ हो जाता है, रलोपी सूत्र लगता है। कोई व्याकरणाचार्य बैठा हो तो उससे पूछ लेगा, क्या आवाज जारी बहुत दूर। व्याकरण में लॉ को रॉ हो जाता है, लॉ को रॉ। गोलजू जो गाय का पुत्र है, गाय का पुत्र, वो गोरिया को नहीं हो, गोरिया धतिया भात को सुनो, दीनों पुकार को सुनो, राह भूली के राह में धरो, निवस्त्र को वस्त्र दो, और नी फल वाला को फल दो, और चार चौघार में बैठो, बार बधार में बैठो, चार बाटों में बैठो, चौघार 10 दिशाओं को देखने वाला अगर कोई तुम्हारा इष्ट है तो वो माता कालिंका का पुत्र गोलजू है। गोलजू गोलजू गोलजू। गोलजू तुम्हारा ऐसा देवता है जो सारे देवताओं के साथ नाचता है, अंदर भी नाचता है, बाहर भी नाचता है, छत पे भी नाचता है, धुरी में भी नाचता है। अंदर का फैसला अंदर करता है, बाहर का फैसला बाहर करता है, क्योंकि राजसी देवता है, राजसी। दूधाधारी है, कृष्णा अवतारी है। कृष्ण भगवान ने कभी मान सिखाया क्या? वो तो खुद ही कहता है दूधाधारी हूँ और कृष्ण का अवतारी हूँ। अब क्या चढ़ा रहे हो उसे? और जो आज बोल लो डंगरी छू, बोला इतना हार चपो, अरे धिक्कार है। अपने को गोलजू का डंगरिया बोलता है और सारे बकरे को खा जाता है। ऐसे तू गोलजू का नहीं, तू तो पिचास का डंगरिया है, पिचास का। बोला कोई नहीं बोला। तू अपना भला नहीं कर पा रहा है, दूसरे नहीं बोलने वाले जानवर को, पशु को खा रहा है। तेरे बदन में मेरा गोलू आएगा? कदापि नहीं। अगर है तो कोई नाचने वाला लाओ, पूछता हूँ उससे, है कोई ऐसे बोलने वाला? ना, टर्न भगा देंगे मुझे, प्रयास करो। अरे भगाओ, कहां से भगाओगे? बेताल से ही तो भगाओगे। बेताल वो गोलजू आएगा, उससे पूछो तेरा भोजन क्या है? तू कृष्णा अवतारी है, दूधाधारी है, तू गाय की रक्षा करने वाला है, और तू घर से गाय को निकाल के बाहर फेंक रहा है और कह रहा है मेरे बदन में गोलजू आते हैं। अरे धिक्कार है तेरे गोलजू को। वो तो चंपावत में बैठा हुआ है, वहां से देख रहा है। अभी भी यहाँ भी होगा कोई, पर बोलेगा नहीं है। करो ना बात, मैं करता हूँ बात कि व्यास गद्दी पूछेगी उससे। आए होंगे आपके वहां बहुत सारे व्यास, प्रणाम है उनको, मेरा नमन है। वो बोलता है, वो षड्यंत्र 6 विवाह हो गए, 6 विवाह, 7वां विवाह सपने में हुआ। सपने में धूमाकोट में जाइए, धूमाकोट, वहां के राजा की पुत्री को, वहां भी भैंस लड़ रहे थे, तो भैंस राजा नहीं छुटा पाया। माता कालिंका ने दोनों भैंसों के सींग पकड़े और छुड़ा दिया। बोला हाँ, इसी से विवाह किया। घर आए, कुछ महीनों में गर्भवती हो गई, 7 सौतों को जलन हो गई, जलन हो गई। बोला हम तो इतने साल से राजा के पास नहीं रहा, राजा इसी को अच्छा मानेगा, इसकी संतान हो जाए। सबने आपस में मित्रता करी, मित्रता। बोला बहुत दिनों बाद राजा की संतान हो रही है ना, तेरा ज्योतिषों ने बताया अगर तू अपने पुत्र का मुंह देखेगी तो तेरे लिए बड़ा संकट हो जाएगा। बोला दीदी क्या करेंगे? बोल जब क्या 19 हॉल में मत करो, ज्योतिषों करो कि है। मैं आंखों को पट्ट बांध दिया, लाए एक मोटा मोटा कपड़ा और आंखें बांध दिए। बच्चा होती है, रो रही है, दर्द से चिल्ला रही है, और 2 मंजिले में ले गए बच्चा होने के लिए। 2 मंजिले में जहां पर बच्चा हो रहा था उस जगह की पाल काट दी, ऊपर का कमरा काट दिया, एक खड्डा बना दिया वहां। और जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे रखा था एक बकरा, बहुत बड़ा बकरा, जिसे लठिया कहते थे। वो बकरा बच्चों को मार देता था दबा के। और एक गाय भी थी वहां जो कुचल देगी इसको करके, गाय भी उसके बगल में थी। और बच्चा पैदा हुआ, माँ की कोख से सीधे नीचे गिर गया। और जो माँ के शरीर से रक्त निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, वहां पर एक सिल और बट्टा रखा, वो ब्लड लगा दिया उसमें, गंदा वाला ब्लड। तभी तो ब्लड दिया जाता है, ब्लड तभी दिया जाता है। वो गंदा ब्लड उस सिल और बट्टे में लगा दिया, वो माँ को दे दिया। पट्टी खोली, ले तूने बच्चा नहीं दिया, तूने सिल और बट्टे को जन्म दिया है, ले। अपनी भाषा में पूछा सिल और लोड़,
सिलौर बट्टे को तूने जन्म दिया है, ये है। कभी स्थानीय देवी देवताओं की कथा रखना, तब सुनाऊंगा, ये रह जाएगी नहीं। अब जो है वो इच्छा। उसने उसी को गले लगाया, तू ही मेरा लाल है, तू ही मेरा। दोनों को वो प्यार दे दिया। दो बच्चों, ये हंसने लग गई, घोट गई, बोला मर गया होगा, मार दिया होगा बकरे ने। वहां महिमा ही कुछ अलग है। वो गाय ने रस्सी तोड़ी और गोलजू के बगल में आकर लेट गई। लेट गई गाय, खड़ी नहीं है क्योंकि बच्चा नहीं पहुंच सकता वहां तक। गाय लेट गई और गोलजू ने दोनों हाथों से गाय के स्तन पकड़े हैं और पीने लगे हैं दूधाधारी गोलू। ये है तुम्हारा दूधाधारी गोलू देवता। यहां से भी उठाया, शिशुन के छेड़ी में डाल दिया, और तो और छोड़ो, मोल के सेट डाल दिया। मोल का सेट, खड्डा खोदा, नमक की ढेरी में मोल डाल के दबा दिया। 7 दिन बाद खोदा तो मोल में भी बच्चा खेल कर रहा हुआ, मोल का भी रस पी गया। वो गाय के गोबर का रस, जिसका तुम वो बनाते हो क्या, पंचगव्य। गाय के गोबर में जहाँ सेट होगा वहाँ ऐसी नमी होती है, बच्चा 7 दिन तक वहां मसाने को वहां फेंक दिया। लास्ट में लोहार से बोला एक कढ़ाई बनाओ, कढ़ाई में बंद कर करके काली नदी में बहा दिया, नेपाल की काली नदी में, और वहां से डाला। बहते 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 सीधे गोरी में पहुंच गया। वहां एक मछुआरा था, रोज मछली मारता था, जाल डालता था। आज इसने जाल डाला, उस जाल में वो बक्सा बंद हो गया, वो पिटारी बंद हो गई। खींच रहा है आज खींचते खींचते थक गया। आज अपनी पत्नी को आवाज लगाता, अरे भाग्यवान कहाँ है, इधर रोज की मछली को मैं खाता था, आज की मछली मुझे खाती है, आ तो जरा इधर आ, ये तो मुझे भी। दोनों पति पत्नी ने खींचा, पिटारा बाहर निकला और पिटारा खोला, उसके अंदर एक हफ्ते का बालक। गोलजू रोने लग गए उसके अंदर। दोनों को हर्ष हुआ और माँ ने उठा लिया। जो जन्मजात 5 थी, आज उसके स्तनों से भी दूध निकलने लग गया। भगवान को क्षीर सागर कह रखा है, क्षीर सागर। लोग कहते हैं भगवान को क्षीर सागर, दूध का सागर कहते हैं, तो क्यों नहीं कहते? बताओ ना। जिस जो यहाँ पे माताएं हो, जब जब बच्चे को जरूरत होती है, आपकी छाती में दूध कहाँ से आता है? वो बटन स्विच वहां से दबता है, हृदय से। और तो बच्चे को दूध की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो बटन बंद हो जाता है, फिर क्या दूध आता है, फिर दोबारा फिर बच्चा होता है, फिर आने लग जाता है। क्षीर सागर है। माँ के स्तनों में दूध नहीं आता, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक सबके पास दूध की उपस्थिति मेरा क्षीर सागर का विष्णु करता है, लक्ष्मी करती है, गौरी करती है। आज गोद में ले लिया बालक, घर ले गई तो घर में एक गाय बनी थी जो जन्मजात 5 थी। आज वो गाय भी दूध गिराने लग गई वहां, उसके स्तन बड़े बड़े हो गए। जो गाय कभी दूध ही नहीं देती थी, प्याती नहीं थी, वो भी घर देखा तो बछड़े को जन्म दे करके बैठी हुई। अल्ले भैया, दूधाधारी गोरिया को इस घेवर के घर में दूध भी मिलने लग गया। पाल दिया इसने गाय का दूध पिला करके बच्चे को 12 वर्ष तक गाय का। अरे जिसका बच्चा मंद बुद्धि है ना, 5 साल तक उसे गाय का 12 साल तक दूध पिलाओ, ऐसा बनेगा वेद मंत्रों को बोलने वाला है। बोलने मत पढ़ाओ, स्कूल मत खिलाओ 12। जिसका बच्चा कमजोर है, न कोई दाल खिलाना है, न कोई भात, न कोई अन्न, सिर्फ दूध पिलाओ उसे, गाय का, पियर गाय का दूध, पहाड़ी या देसी गाय। देखो बालक कैसा बनता है विद्वान। जो नई नई मेरी माँ है, जो नई नई मेरी बहन है, अगर अभी अभी शादी हुई है और अगर बच्चा अभी पेट में टिका नहीं है, उम्मीद है बच्चा होने की, तो तुम भी अच्छा भोजन करो और 9 महीने तक अच्छा देखो। इसमें भी कोई अच्छी अच्छी चीजें देखो, अपने उत्साह की चीज देखो, धर्म की चीज देखो। 9 महीने तक प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, मीट छोड़ दो और आह्वान करो उस प्रभु का। 9 महीने के बाद आपके घर में भगवान का जन्म होगा और उस बच्चे को 12 साल तक दूध पिलाओ, तब देखना वो तुम्हारे बेताल का ही नाम नहीं, वो मेरे पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। थोड़ी सी त्याग करो, थोड़ी सी त्याग। तू कोई तो यस कोणा बात किती जतू पक्ष बात 21870 सब अंग्रेज है ना आजकल। तो 21,870 और उसके बाद घोड़े होते हैं 65,610 65610। लिख सकते हो।
और उसके बाद पैदल होते हैं 1,09,350 109350 ये पैदल सैनिक। और टोटल मिला के होते हैं 2,18,700 218700। ये होते 2,18,700 एक अक्षौहिणी सेना में। इतने हाथी प्लस इतने घोड़े प्लस इतने पैदल, तो पूरे मिलाकर होते हैं 2,18,700। तो महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थे। इसको इंटू करके 18 लिख दो, जो निकलेगा उसे इक्वल टू करके बराबर बता दो। तुम भी बता दो, क्योंकि गणित में मेरे कभी भी नंबर पूरे आए, गणित में मेरे नंबर पूरे आए। 100 नंबर का पेपर होता था, आगे का एक कट जाता था, पीछे के 2 जरूर आते थे। अब वो अपनी अपनी बुद्धि है, जो मैं भी बहुत राजी से डुबा दिया है। वहां के जहां पर संगम है भागीरथी और गंगोत्री का, वहां का डैम भी देखा, बीमारी भी हुआ वो भी बताई। फिर ईश्वर की कृपा होगी, इंटर करके फिर शादी हुई, शादी होके बालिका हुई। फिर किसी ने प्रेरणा दी है, तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा सुंदर कांड करते हो, जरा पूजा पाठ करो। मन में आया ऐसे नहीं करेंगे। फिर ये सबरी के विवाह के दिन मांस बन रहा था, उस दिन उसी मांस को देख करके छोड़ के चले गई थी। मेरी शादी के लिए इतनों का बलिदान, बाराती लोग आएंगे, इतनों की जिंदगी को खाएंगे, मैं शादी ही नहीं करूंगी। भाग गई सबरी, भाग गई। मैं ही चले जाऊंगी तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। पहले भी कहा था, एक को छोड़ने से अगर गांव बसता है, अगर मेरे को छोड़ने से किसी का परिवार बसता है तो छोड़ दो ना मेरे को। अगर मेरे को भगाने से आपकी ब्याज पर पीठ बचती है तो भगा दो ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गोली भी मारनी पड़े, मार दो ना, मार। बचाओ इस देश को, बचाओ इस देश को, रखना मेरे बच्चों संभाल। मरना तो है ही भाई, या जसी होगा या यसी ही होगा। आज सबरी ने एक काम किया, राम आएंगे, राम आएंगे, आगे राम। आज मंदिर रह गए, सब कुछ रह गए, और माता सबरी के वहां पधार गए। बाकी कथा आप कभी राम कथा करेंगे तो सुना देंगे। भगवान तो दौड़े दौड़े आते हैं। आज प्रहलाद से मिलने नहीं आए, प्रहलाद को गले लगाने पर प्रहलाद को देखने आ गए भगवान, कैसा है मेरा भक्त। दौड़ रहे, छोड़ रहे। आज द्रौपदी के लिए भी गरुड़ छोड़ दिया, गरुड़ पुकार दिया। ये दीनानाथ ये दीन बंधु। ऐसे ही अयोध्या में एक राजा है, एक नगरी है, वहां ध्रुव संधि नाम का राजा है।